गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 8वीं। डेट है 19 अक्टूबर। संविधान बनाने की प्रक्रिया एवं संविधान के मुख्य लक्षण। आपको पता है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही जो राष्ट्रवादी थे, ठीक है, उन्होंने भारत के संविधान बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। सभी को सरकार में हिस्सेदारी का बराबर अधिकार होना चाहिए, सभी देश के नागरिकों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। लेकिन हमारा देश इतनी विविधताओं वाला देश है कि कोई एक आदमी इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकता था। इसीलिए इसके लिए एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था संविधान सभा, ठीक है, जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे 300 लोग। संविधान सभा की बैठकें लगभग अगले 3 साल तक होती रही, तब जाकर भारत का बार बार डिस्कशन होता रहा, तब जाकर भारत का संविधान बना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर थे, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो भाषा एक थी, न धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अगर आप देखें तो 1946 में ये गठित की गई थी, तो उसी टाइम पे ये चीज़ें बन रही थी और 1947 में हमारा देश का बंटवारा भी हो रहा था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए अपने देश का संविधान तैयार किया और सब अपने देश की एकता को बनाए रखा और साथ में विविधता को भी बनाए रखा। संविधान के मुख्य लक्षण क्या क्या है? इसका संघवाद, ठीक है, संघवाद हम 1 बाय 1 सारा डिस्कस करेंगे। संघवाद का मतलब होता है एक देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग सरकार है। जैसे एक केंद्रीय सरकार है, ठीक है, जिसके लीडर कौन है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब द्वितीय राज्य सरकार यानी कि राज्य सरकार है, जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल है और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर। तीसरी स्थानीय विषय शासन यानी कि जो पंचायत राज जो होता है गाँव में और नगर निगम प्रशासन। इसी की वजह से भारत जैसे विशाल देश में और इसी वजह से क्या होता है, भारत में जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसको भी अच्छे से हैंडल करते हुए सभी लोगों की नीड्स को क्या कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है। अब आपको क्रियाकलाप करना है। अपने पास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस और अपने क्षेत्र के सांसद, विधायक, नगम पार्षद का नाम लिखिए और पता लगाइए कि ये किस सरकार के अंतर्गत आते हैं। देखो बेटा, आपको आपके सांसद का नाम लिखना है, विधायक का नाम लिखना है। तो देखो एमएलए जो है वो आपके किसके राज्य सरकार के अंदर आएंगे। मैं आर लिख देती हूँ। राज्य सरकार आपको आर नहीं लिखना है, आपको राज्य सरकार यहाँ से उठा के लिखना है, ठीक है। केंद्रीय सरकार पूरा लिखना है आपको। मैं यहाँ पे सी लिख देती हूँ, केंद्रीय सरकार। तो ये हमारे जो है विधायक, ये आर यानी कि राज्य सरकार के अंदर आते हैं। सांसद हमारे किसके अंदर? आपको अपने एरिया, आप अलग अलग एरिया में रहते हो सभी, तो आपको अपने सांसद का नाम अपने मम्मी पापा से पूछ लेना है और लिख देना है, ठीक है। तो एक नाम नहीं लिखना है क्योंकि आपकी टीचर को तो पता होता है ना कि आप कौन से स्कूल के बच्चे हो, तो आपको कॉपी करके नहीं लिखना है। आपको अपने क्षेत्र का जो पुलिस स्टेशन वगैरह है वो भी आपको अपने पूछ कर लिखना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को नहीं लिखवा सकते हैं। तो सांसद देखिए, ये हमारे एमपी जो है ये किस में आएंगे? ये हमारे सी यानी कि हमारी केंद्रीय सरकार में आएंगे। केंद्रीय सरकार पूरा लिखेंगे आप, पूरा ऐसे लिखेंगे केंद्रीय सरकार, ठीक है। फिर यहाँ पे पुलिस आपकी देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट की पुलिस को छोड़कर बाकी जो राज्य की सरकारें होती हैं वो राज्य सरकार के अंदर ही आती है। लेकिन आप दिल्ली गवर्नमेंट में हो तो फिर यहाँ पे भी सी में ही आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। फिर अस्पताल जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है यानी कि जो आर है राज्य सरकार के अंदर आता है। तो यहाँ पे और डिस्पेंसरी है वो भी राज्य सरकार के अंदर आती है। वैसे तो डिस्पेंसरी जो है हमारी जो ये वाली है नगर निगम, इसके अंदर आती है, ठीक है। स्कूल जो है आपका वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आ सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आ सकता है। तो आपको पता करना है कि आप कौन से स्कूल में हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले में भी। बैंक भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आ सकता है, आपके एरिया वाला जो बैंक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों में ही, हिस्से में भी किसी के अंदर भी आ सकता है, ठीक है बच्चा। तो चलिए, और आपको इनके नाम भी लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर। आप सभी को एक नाम नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने वर्कशीट में कहीं से देखा और एक नाम लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। आपको अपने एरिया का पता करना है। अगर आप जिस एरिया में हो आपको नहीं पता है तो अपनी टीचर से पूछिए अपने एरिया के संसद का नाम, ठीक है, जिस भी आप एरिया में। संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती थी, सभी नागरिकों को समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करने की चुनौती थी, सभी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को साथ बनाए रखने की चुनौती थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे।
संघवाद से आप क्या समझते हैं? देश में शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना संघवाद कहलाता है। या फिर केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन, किसके? शक्तियों के विभाजन को संघवाद कहा जाता है। आप दोनों में से ये लिख सकते हैं, और जिनको दोनों लिखनी है दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है, हमारे देश में कितने स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं? हमारे देश में 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं हैं। प्रथम केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार, और तीसरा स्थानीय स्वशासन पंचायत राज व्यवस्था या नगर निगम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? लिखिए। हमारा देश क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं वाला देश है। इतने विशाल देश में सभी राज्यों के पास कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लेने के लिए स्वायत्ता अधिकार होने बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे देश के लिए संघ व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। तो चले बच्चों, अब कर देते हैं टारगेट सेट। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना ट्रस्ट है आप लोगों का मुझ पर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे टारगेट भी कंप्लीट करते हो। तो इस वीडियो को हमें पहुंचाना है 700 लाइक्स तक। ओके, एंड हमारा बड़े वाला टारगेट कि हमें अपने जूम एजुकेशन के सब्सक्राइबर्स को करना है 100 के। कब तक? अक्टूबर के मंथ के लास्ट तक, और 10 दिन रह गए। देखते हैं हम अपना ये टारगेट पूरा कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।